हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज के आपके एमपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमपी जेल पैरी और एमपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी एसआई या एमपी के पटवारी की या फॉरेस्ट गार्ड की, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें हम आपको सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। पिछले में मैंने आपको बताया था नदियों के बारे में दोस्तों। इसमें अभी नदियों के कुछ और क्वेश्चन रह गए थे। इस सेकंड पार्ट में हम यह क्वेश्चन कवर करेंगे। यह वे क्वेश्चन है जो आपके आए हैं पहले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पन्ना, सागर, रतलाम, दमोह। इसका राइट आंसर है आपका सागर में, सॉरी पन्ना में। और यहाँ पर आपको बता दें, यह जो आपका पांडव जलप्रपात है यह आपका केन नदी पर स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए सागर की, तो दोस्तों यहाँ पर एक जलप्रपात है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका भालकुंड जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात, और वह है आपका बीना नदी पर स्थित है। तो आपको यह ध्यान रखना है, बीना नदी पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात, पन्ना में स्थित है आपका पांडव जलप्रपात। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गोदावरी, बेनगंगा, वर्धा, केन नदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका केन नदी। जी हाँ दोस्तों, यह केन नदी आपकी उत्तर की ओर बहती है। और यह आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो गोदावरी, बेनगंगा और वर्धा ये नदियाँ हैं, ये नदी आपकी दक्षिण की ओर बहती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि ये जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वृद्ध गंगा पूछा जाए तो आपकी गोदावरी है, और अगर आपकी दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाए तो वो आपकी कावेरी है। लेकिन अगर आपको दक्षिण गंगा पूछी जाए तो आपकी यह गोदावरी रहेगी, कावेरी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल आपका यहाँ पर है अमरकंटक। आपको बता दें, अमरकंटक से दो अहम नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक कहाँ पर पड़ता है? यह अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। और आपको बता दें, लगभग 3 किलोमीटर के अंतर पर, मतलब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दो नदियों के उद्गम स्थल है। एक तो सोन नदी का उद्गम स्थल है और एक है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बता दें, जो सोन नदी है यह आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई यह आपकी गंगा में मिल जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। यह आपकी सोन नदी गंगा में मिल जाती है। और बता दें आपको कि सोन नदी पर एक अहम परियोजना भी है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? यह आपकी शिवपुरी में स्थित है। और यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अदर ऑप्शन की। तो यहाँ पर बता दें, जो कुमरा गांव है यह रायसेन के पास कुमरा गांव है, यहाँ से निकलती है आपकी बेतवा नदी। तो यह आपको ध्यान रखना है। और अमरकंटक से मैंने बता दिया, नर्मदा और सोन नदी दोनों निकलती हैं। और यहाँ पर मुल्ताई जो है, यह मुल्ताई कहाँ है? यह बैतूल के पास मुल्ताई एक स्थान है, वहाँ से आपकी निकलती है ताप्ती नदी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और जो परसवाड़ा है यह महादेव पर्वत श्रेणी में परसवाड़ा पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है आपकी तवा नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? तो ऑप्शन है डेल्टा, संकवा, एस्चुअरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका है वह है एस्चुअरी। एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी। तो अगर पूछा जाए ऑप्शन में कि एस्चुअरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ करती हैं। एक नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी, ये दोनों एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, या नर्मदा नदी होगा या ताप्ती नदी होगा। इस प्रकार के आपके ऑप्शन होंगे। तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ ऑप्शन है महू, भेड़ाघाट, अमरकंटक, नगरी। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका अमरकंटक। यह है आपका अनूपपुर ज़िले में।
और आपको बता दें 3 किलोमीटर के अंतर पर 2 नदियों के उद्गम स्थल हैं, जो आपको पता है नर्मदा नदी और सोन नदी। तो यह आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी और सोन नदी, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ये सभी। आपको यहाँ पर बता दें ये सब आपके नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, एक ट्रैक बताते हैं हम मधु यहाँ पर आपको बता दें ट्रैक का नाम है मधु ने सहा दुख दर्द, मधु ने सहा दुख दर्द। तो यहाँ पर आपको बता दें माँ से आपका हो जाएगा मानदार जलप्रपात, धू से हो जाएगा आपका धुआंधार जलप्रपात, और ने आपका यहाँ पर साइलेंट रहेगा, और सा से आपका हो जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात, और यहाँ पर मतलब सा और हा से आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात, और दुख से आपका हो जाएगा यहाँ पर दुग्धधारा जलप्रपात, और दर्द से आपका हो जाएगा दर्दी जलप्रपात। एक और आपका बचा हुआ है आपका यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात। तो यहाँ पर आपको बताना कपिलधारा जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी ट्रैक है, ट्रैक आपकी क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी गंगा, गोदावरी और यमुना ये सारी नदियाँ आपकी जो ये पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो यमुना नदी है यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है आपकी गंगा नदी। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है गंगा नदी। और अगर आपको यह पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है। और आपको बता दें ये गोदावरी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर नर्मदा नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो अभी हमने आपको बताया था कि बैतूल के मुल्ताई से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको बता दें यह क्वेश्चन आपका MPPSC में 2003 में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? केन, बेतवा, सोन, ताप्ती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ताप्ती। जी हाँ दोस्तों, ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियाँ समांतर बहती हैं। आपको यहाँ पर बता दें जो नर्मदा नदी है यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य पारंपरिक सीमा का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी को आपको बता दें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। टोटल अगर लंबाई पूछी जाएगा आपको नर्मदा नदी की तो वह है आपकी 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में अगर टोटल लंबाई पूछी जाए तो वह है आपकी 1077 किलोमीटर। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? वह है ताप्ती नदी, यह आपको ध्यान रखना है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बेनगंगा, नर्मदा, तवा, ताप्ती। तो आपको बता दें यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है आपका तवा नदी। जी हाँ दोस्तों, तवा नदी के किनारे आपका पचमढ़ी स्थित है, क्योंकि आपको पता है तवा नदी महादेव पर्वत श्रेणी के परसवाड़ा पहाड़ी से निकलती है। और आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो परसवाड़ा पहाड़ी से निकलती है, और आपको बता दें जो महादेव पर्वत पर ही आपका महादेव पर्वत श्रेणी पर ही आपका पचमढ़ी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका तवा नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती, सोन, केन, बेनगंगा। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी आपकी है बेनगंगा। जी हाँ दोस्तों, बेनगंगा आपकी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। और बाकी ये जो ताप्ती है यह आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ये सोन है यह आपकी उत्तर की ओर बहती हुई बिहार में मिल जाती है। यह केन भी आपकी उत्तर की ओर बहती है। तो बेनगंगा आपका राइट आंसर है। और आपको बता दें बेनगंगा और वर्धा इनकी कहा जाता है प्राणहिता कहा जाता है बेनगंगा और वर्धा के संगम को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको बता दें यहाँ पर जो बेनगंगा है यह कहाँ से निकलती है? तो यह आपकी निकलती है, यह
सिवनी के मुंडारा गांव से निकलती है। तो ये आपको यह ध्यान रखना है, मुंडारा गांव से निकलती है सिवनी जिले के। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर, जबलपुर। तो अभी हमने आपको बताया था कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, तो अमरकंटक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था बेनगंगा और वर्धा, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको बताया था बेनगंगा और वर्धा, आपका इसका राइट आंसर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 36, 41, 44, 46। तो इसका राइट आंसर है आपका 41 नदियाँ हैं जो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से हथनी, हिरन और आपकी और भी इसमें नदियाँ आती हैं। जैसे तवा नदी जो है वह भी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो यहाँ पर बता दें, ऑप्शन ए है नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध, बेतवा, सोन, ताप्ती। इसका राइट आंसर है आपका नर्मदा, चंबल, सोन। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा, चंबल, सोन ये टॉप 3 नदियाँ हैं दोस्तों। आपको बता दें, नर्मदा की जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है नर्मदा की, वह आपकी है 1312 किलोमीटर। चंबल की है आपकी 965 किलोमीटर, और यहाँ पर सोन नदी जो है आपकी वह है 780 किलोमीटर लंबी। तो सबसे बड़ा आपका नदी समूह आपका नर्मदा, चंबल, सोन है, यह आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? यह इंदौर के पास मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपको यह पूछा जाए कि इंदौर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आपको चंबल नहीं लगाना है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। आपको बता दें, यह जो चंबल नदी है यह इंदौर के पास मऊ के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, लेकिन इंदौर आपका खान नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपको ध्यान रखना है, इंदौर आपका खान नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर वह है आपका फाल्गुनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, अभी मैंने आपको बताया भी है, रीवा, सागर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका सागर में आपका फाल्गुनी जलप्रपात है, और यह है आपका बीना नदी के तट पर। तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए, बीना नदी के तट पर यह आपका स्थित है। अब यहाँ पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सोन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। तो आपको बता दें, यहाँ पर जो इनमें से नदी है जो गंगा में मिलती है वह है आपकी सोन नदी। तो यह आपको ध्यान रखना है, सोन नदी आपकी गंगा में सीधे मिलती है, यह पटना के पास गंगा में मिलती है। और यहाँ पर बता दें आपको, जो यहाँ पर जो बेतवा नदी है यह आपकी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो बेतवा नदी है इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताया, चंबल नदी का उद्गम स्थल आपका मऊ के पास जानापाव पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको इंदौर के पास मऊ, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए मऊ तो वो सही है, अगर जानापाव पहाड़ी दिया जाए तो वो भी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें, जो बेतवा नदी है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी चंबल नदी है यह आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की मध्य सीमा बनाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है? ऑप्शन है ताप्ती, गार, नर्मदा, क्षिप्रा। तो इसका राइट आंसर है आपका नर्मदा। नर्मदा नदी का एक नाम नामोदोष भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, नामोदोष भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल नदी में नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑप्शन है पार्वती, काली सिंध, कुवारी, कुनू। तो आपको यहाँ पर बता दें, जो आपकी पार्वती नदी है यह आपकी चंबल में मिलती है, काली सिंध भी चंबल में मिलती है, कुनू नदी भी चंबल में मिलती है, लेकिन कुंवारी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो ये तीनों नदियाँ तो चंबल की सहायक नदी हैं, लेकिन कुंवारी नदी सहायक नदी नहीं है चंबल की, यह आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपकी ये पार्वती नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ।
तो आपको बता दें यहाँ पर जो पार्वती नदी है यह आपकी रीवा पन्ना के पठार के उत्तर की ओर सीहोर से निकलती है। तो रीवा पन्ना पठार के उत्तरी दिशा से सीहोर से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब उत्तरी ढाल के सीहोर से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बता दें आपको, ये जो काली सिंध नदी है यह आपकी कहाँ से निकलती है, यह आपकी देवास के समीप बागली गांव से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। देवास के समीप बागली गांव से यह निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो यहाँ पर बता दें ऑप्शन ए है आपका वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका वर्षा पर्यंत। यहाँ दोस्तों वर्षा पर्यंत प्रकृति आपकी मध्य प्रदेश की नदियों की है। अब यहाँ पर निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वह है आपकी यहाँ पर ऑप्शन चंबल, बेनगंगा, ताप्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था कि बेनगंगा आपका इसका राइट आंसर है। अभी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं। आपको बता दें यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वह है आपका कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शिवपुरी का पठार, भिंड, लहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बता दें कुंवारी नदी का उद्गम स्थल आपका शिवपुरी का पठार है, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्धा, बेनगंगा, बारना, माही। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका है माही नदी। जी हाँ दोस्तों, ये माही नदी यह धार के विंध्याचल पर्वत से निकलती हुई यह पश्चिम की ओर बहती है और अंत में खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वह है माही नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शिवपुरी, बर्धन, शिखर, लखना, कुमरा गाँव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका कुमरा गाँव। आपका यहाँ पर जो है वह बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। यह कुमरा गाँव कहाँ है, यह रायसेन जिले में है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यह जो बेतवा नदी है यह आपकी किस में मिल जाती है। तो यह आपकी उत्तर की ओर बहती हुई यह आपकी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में बता दें इस पर कुछ प्रमुख बांध परियोजना है जो बहुत बार पेपर में आई है। एक तो है आपकी राजघाट और दूसरा है माता टीला। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यह आपको ध्यान रखना है। बांध परियोजना है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर बता दें इसकी जो सहायक नदी है वह है आपकी जैसे धसान है और भी इसमें है जैसे बीना, मालिनी और सिंध। तो आपको यह ध्यान रखना है धसान, बीना, मालिनी और सिंध इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और बता दें बेतवा नदी आपकी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बेतवा नदी आपकी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह जो बेतवा नदी है आपकी यह आपकी रायसेन के कुमरा गाँव से निकलती है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कई बार पेपर में आपका आया हुआ है। अब यहाँ पर बता दें जो शिवपुरी के पठार से निकलती है नदियाँ वो आपकी जैसे कूनो नदी और कुंवारी नदी, यह आपकी शिवपुरी के पठार से निकलती हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है शिवना, मंदसौर, बेनगंगा, बालाघाट, सिंध, सोनकच्छ, चंबल, रतलाम। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वह है आपका सिंध, सोनकच्छ। जी हाँ दोस्तों, जो सोनकच्छ है वह सिंध नदी पर नहीं बसा हुआ है। आपको यहाँ पर गलत युग में छाटना था तो यह आपका गलत है, बाकी सभी इसमें से आपके सही हैं। जैसे मंदसौर जो है वह आपका शिवना नदी के तट पर स्थित है, जो बालाघाट है वह आपका बेनगंगा नदी के तट पर स्थित है और जो रतलाम है वह आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, तवा नदी, बीहड़ नदी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये चचाई जलप्रपात अगर आपको ऑप्शन में आए तो ठीक है। जैसे अगर आपको यह पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अगर आपका चचाई जलप्रपात है और उसमें साथ में आपके बिहुटी जलप्रपात भी है तो आपको यहाँ पर बता दें आपको बिहुटी जलप्रपात लगाना है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी बिहुटी जलप्रपात
को सबसे ऊंचे जलप्रपात का टैग मिल चुका है। तो आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपको चचाई जलप्रपात और बिहुटी जलप्रपात दोनों ऑप्शन में आए तो आपको बिहुटी जलप्रपात लगाना है, और अगर आपको बिहुटी जलप्रपात ऑप्शन में नहीं लगा आता है तो आपको यहाँ पर चचाई जलप्रपात लगाना है, क्योंकि बिहुटी झरना मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना हो गया है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें, जो चचाई जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको बता दें, यह जो इसकी आकृति है वह गोलाकार है, वह तो आपका डिटेल के लिए होगा, MPPSC के लिए आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि ये चचाई जलप्रपात आपका बीहड़ नदी पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर असत्य कथन छाड़िए, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, तो वह आपको बताना है। तो यहाँ पर पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर जिले से होता है, शक्कर नदी का अमरवाड़ा से निकलती है, तवा नदी परसवाड़ा पठार से निकलती है, और गाड़ नदी सिरौंज से निकलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका गाड़ नदी सिरौंज से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि जो गाड़ नदी है वह सिरौंज से नहीं निकलती है। सिर्फ आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है यह गलत है, बाकी सब आपका सही है। मैंने अभी आपको बताया कि पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है। जो शक्कर नदी है यह भी आपको ध्यान रखना है, यह आपकी अमरवाड़ा से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। जो शक्कर नदी है यह आपकी जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। और तवा नदी जो है यह भी आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और तवा नदी पर सबसे बड़ी जो परियोजना पूछी जाती है, सबसे बड़ी नदी परियोजना मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो वह है तवा नदी की। तवा नदी पर सबसे बड़ी नदी परियोजना है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो तवा नदी है, तवा नदी आपकी और नर्मदा नदी इन दोनों के द्वारा या इन दोनों के संगम पर, मतलब नर्मदा नदी और तवा नदी दोनों के संगम पर खंडवा में मंदार जलप्रपात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मंदार जलप्रपात है वह आपका तवा नदी और नर्मदा नदी के संगम पर खंडवा में स्थित